रूही को देखा किसी ने? पता है कहाँ है वो अपने कमरे में नहीं है, मोबाइल वहीं रखा है पर वो नहीं है, तो किसी को बता के गई कहीं? अम्मा मैं निखिल को फोन करूं? हो सकता है कि रूही निखिल से मिलने गई हो। हाँ प्लीज करो। नहीं, मुझे लगता है कि वो रिया को मिलने के लिए गई होगी उसके घर। मैं उसके घर ट्राई करके देखती हूँ। अम्मा निखिल फोन नहीं उठा रहा। रूही अपने कमरे में नहीं है, मोबाइल उसका वहीं पड़ा है। मुझे पता है वो क्यों नहीं फोन उठा रहा। पक्का रूही निखिल के साथ होगी इसलिए वो फोन नहीं उठा रहा। आदि रुक जाओ प्लीज। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं निखिल को यहाँ इसीलिए लाई हूँ क्योंकि अब उसके पास घर नहीं है रहने के लिए। निखिल बेघर हो चुका है। मेरे खुद के पापा की वजह से निखिल ने अपना घर तक खो दिया है। तो अब से निखिल हम सबके बीच में रहेगा, हमारे साथ रहेगा, हमारे घर में। क्या हो गया आप सबको? ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? सीधी सी बात है, निखिल को ऐसे रास्ते पर तो नहीं छोड़ सकती थी ना, तो उसे घर ले आई। तो अब निखिल हमारे साथ इसी घर में रहेगा एंड दैट्स माय डिसीजन। रूही प्लीज, मैं कहीं और होटल वगैरह में चला जाऊंगा, इट्स ओके। मैंने कहा ना तुमसे, तुम यहीं रहोगे। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। कम। रूही तू क्या बोल रही है? ये यहाँ कैसे रह सकता है मुझे? चाचू आप मुझे बताओगे मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं? क्या? करुणा को फोन लगाऊं? क्या बकवास कर रही? मुझे आप ही के फोन से उसका नंबर मिला, उस लड़की का, करुणा। अच्छे से पता होगा आपको वो कौन है ना? एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और पापा दोनों ने मिलके यही बोला होगा ना करुणा को कि निखिल के खिलाफ ये सब बकवास करे वो? ओह नाउ आई अंडरस्टैंड। मतलब पापा और आप सब इसमें शामिल थे। रूही क्या बकवास कर रही है? तुझे लगता है कि मेरे पास ऐसी लड़की का नंबर होगा या मेरा कोई उससे जान पहचान? कोई क्या बोल रही है? अगर जानते ही नहीं हो तो नंबर कहाँ से आया फोन में? मुझे तो आप ही के फोन से नंबर मिला है उसका, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? एंड हाउ कैन आई फॉरगेट चाचू, अभी थोड़े दिनों पहले आपकी फिर से बात हुई थी ना उस लड़की से, तब क्या बात की थी आपने उससे? हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। देख रही, एक्चुअली शगुन भाभी को उसका नंबर चाहिए था। उनके एनजीओ में कोई काम होगा इसीलिए वो नंबर मांग रहे थे और मैंने बस नंबर आके दिया और कुछ भी नहीं है ऐसा। रोमी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरे माँ बाप चुप है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। ये आदमी इस घर में नहीं आ सकता, समझी? वो अपना बिल्कुल सही कह रहे हो। उसको आदि क्या कर रहे हो? आदि तू हटो निखिल से। आज के बाद निखिल को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना भाई। अपनी ना ये आप दादागिरी अपने पास रखो। जितना इस घर पे आप सबका हक है उतना मेरा भी है। अगर आप सब अपने पार्टनर्स के साथ यहाँ रहते हो तो मैं क्यों नहीं रह सकती? बस इसी हक से मैं भी यहाँ निखिल को लेके आई हूँ और जिन्हें भी निखिल के यहाँ रहने से दिक्कत है वो यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया, निखिल यहीं पे रहेगा। दैट्स इट। रूही प्लीज अभी बस करो। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, अभी प्लीज रूही से कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। अच्छा तो क्या करें? रख ले इसको घर में? हाँ, अब दुनिया वाले कुछ नहीं कहेंगे। मेरे पति के घर में रहने में तो तुम्हें दिक्कत थी, लेकिन ये जनाब यहाँ रह सकता है। वाह। मैंने कोई फैसला नहीं सुना है सिम्मी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अभी हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे। तेरे ये नियम कानून ये सब तुम्हारे घर वालों के लिए हैं, लेकिन जब तुम्हारे बच्चों की बारी आती है ना तो सबको चुप करा देती है। पुराना उसूल है, अच्छे से जानती हूँ मैं। पापा आप बोलो ना।
आप इस घर के बड़े हो, बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? ये आदमी इस घर में रह सकता है? इशिता, सिमी ठीक कह रही है। निखिल इस घर पे नहीं रह सकता। रूही, इस वक्त तू गुस्से में है। शांत होकर सोच पुत्र। निखिल के लिए हम कोई और घर देख लेंगे। इतना आसान नहीं है ना दादी। पापा और शगुन मामा की वजह से निखिल का नाम इतना खराब हो चुका है कि अब उसे कोई भी सोसाइटी रखना ही नहीं चाहती है। उसे कोई घर देना ही नहीं चाहता है दादी। तो आप ही बताइए मैं और क्या करती। पापा जिम्मेदार है सबके लिए, तो मैं ऐसे निखिल को बाहर तो नहीं छोड़ सकती ना। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि निखिल आज से हमारे घर पे ही रहेगा। निखिल गेस्ट रूम में रहेगा एंड दैट्स इट। क्या हुआ? मुझे क्यों देख रहा है? जब मैंने कोई कदम उठाया तो सबने मुझे रोक दिया था, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और कहा ना रोही ने, जितना हक सबका है उतना हक उसका भी है, और उसे पूरा हक है अपने बाप की गर्दन को शर्म से झुकाने का। तो करे जो मर्जी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। करो जो करना है। ये सही मौका है, वार कर दे परम, बन जा हीरो। देखो जी, बात बनती तो नहीं, लेकिन मैं कुछ कहूँ अगर तो निखिल चाहे तो मेरे साथ रह सकता है। नहीं मतलब उसके रहने की प्रॉब्लम है, मैं अकेला रहता हूँ, तो वो मेरे घर पे मेरे साथ रह ले। परम, ये कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारे साथ क्यों रहेगा? सिमी, इंसानियत भी कोई चीज होती है, और माना रमन भाई से भी गलती हो गई है तो सारे घर वाले मिलकर के उसकी भरपाई कर सकते हैं ना। उसमें इतना पूछना सुनना क्यों? रोही, मैं निखिल को लेकर अपने घर जाऊं? जी अगर निखिल इस बात से ठीक है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर आप लोग आराम से बैठिए, हम लोग निकलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी आप लोग को मेरी वजह से अगर कुछ। बाय रोही, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय निखिल। परम अंकल, थैंक यू सो मच। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बस निखिल के लिए रहने की जगह चाहिए थी। ये सही नहीं है। आज अगर परम बीच में नहीं आता ना तो पता नहीं मेरा तो क्या हो जाता। ये रूही को हो क्या है? और तुम्हें क्या हो गया? तुमसे बात कर रहा हूं। जो हो रहा है सही हो रहा है क्या? मुझे तो सभी अजीब लग रहा है। ये परम को क्या हो गया है? अचानक वो हमारी फैमिली के लिए इतना केयरिंग क्यों हो गया? यार इशिता, क्योंकि परम बदल चुका है यार। तुम्हारे दिमाग में बात क्यों नहीं जाती है? तुम हमेशा क्यों किसी के पीछे पड़ जाती हो? अचानक पहले मुझे भी लगता था, लेकिन जब से वो गोल्ड चेन वाली बात झूठी निकली है, पता है मुझे ऐसा लगता है वो कभी बदल ही नहीं सकता। ये परम क्या? परम, क्या बोलना चाहती है तू? इश्ता, पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी नजरों में कोई गलती से भी गलती कर देना तो वो जिंदगी भर नहीं उठ सकता। ऐसा नहीं है सिमी। ऐसा ही है इशिता जी। आप देवी हैं लेकिन हम लोग साधारण इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको जिंदगी भर शक के दायरे में बांध कर रखें। और तू ये सब जो कर रही है ना, मैं अच्छे से जानती हूँ कि उसके क्या जानती है यार? हाँ, जब देखो बहस। ये घर में रूही की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तुम दोनों अपने सापे खोल के बैठ गए हो यार। ग्रो अप गाइस यार। सिमी, तुम प्लीज ये मत सोचो कि मैं परम की दुश्मन हूँ या मैं। इशिता, तुझे इतनी तकलीफ है ना परम से, तो क्यों जाने दिया निखिल को उसके साथ? तेरी फितरत खराब है, इसीलिए तूने आके भड़काया भाई को। कैसे समझाऊं इन लोगों को? मुझे पता नहीं क्यों साफ साफ दिख रहा है कि परम ठीक नहीं है। इन सबको क्यों नहीं दिखाई देता? निखिल, ये पोर्शन पूरा खाली कर दिया है। अभी जितना सामान आता है यहाँ पर डाल दो, बाकी हम देखते हैं
बाकी डोंट वरी सर, आई विल मैनेज। यार ये सर्वर छोड़ो ना, जब तक रहना है यहाँ पे रहे। देख वैसे भी अपन यहाँ पे 2 चड्डे रहने वाले हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। खाना खाना है, कुछ चाहिए मंगाऊं बाहर? अब नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है। ठीक तो नहीं है वो, क्या है ना, तू और मैं ऐसे मर्द हैं जिनका शोषण औरतों ने किया हुआ। हमारी पैरवी करने वाला कोई भी नहीं। वो आती हैं, हमारे साथ खेलती हैं, उसके बाद धीरे से सरक लेती हैं। बुरा कौन बनता है? हम। दुनिया के सामने नाम किसका खराब होता है? हम कमीने मर्दों का। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं ना, इसलिए बता रहा हूं। बट लेकिन सर हर केस तो झूठा नहीं होता। आई एम रियली हैप्पी कि आप मुझे समझते हैं। थैंक यू। थोड़ा सा सेंटी हो गया ना हम दोनों। कोई नहीं, तुम बैठ आराम से। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आज लेकर क्यों आया? मतलब क्या है ना कि मैं सच्चे प्यार की कदर करता हूँ और मुझे आज तुम्हारी और रूही की आंखों में सच्चा प्यार नजर आया। अब क्या है, तुम्हारी और रूही के बीच की जो दीवार है ना, उसको तोड़ना है, मगर प्यार से। तो जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम लोग यहाँ मेरे घर में मिल सकते हो। मैं बड़ा ओपन माइंडेड हूँ। नहीं सर, मुझे लगता है मुझे और रूही को थोड़ी दिनों अलग रहना चाहिए। वैसे ही रूही की अपने फादर के साथ बहुत टेंशन चल रही है, सो आई डोंट थिंक कि यार वो भी सही हो जाएगा, तू टेंशन ना ले। एक बार अकेले मिलोगे, उससे बेहतर है ना कि यहाँ भी परम अंकल के सामने मिलो। हाँ जी, नहीं रमन की बात तो जीजा हूं मैं उसका, इतनी तो रिस्पेक्ट करेगा ना मेरे। हाँ अभी गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा है, गर्म है, ठंडा होने दो, फिर बात करते हैं उससे। मैं बोलता हूँ कि तुम कोशिश करो रमन को ये जताने की कि तुम कितना ज्यादा कमिटेड हो रूही को लेकर के, तुम्हारा प्यार कितना गहरा है। मैं बोल रहा हूँ रमन खुद ब खुद पिघल जाएगा। रियली? वैसे मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। चलो आज के लिए इतना बस काफी है। तुम जाके फ्रेश हो जाओ और आके आराम करो। जी थैंक यू। एक और बकरा फंसा। ये हुई ना बात। रमन अब मेरे एहसानों तले दबा हुआ है। अब देखो कैसे कैसे मैं एक एक इंसान को तुम्हारे घर के तोड़ता हूं। आलिया। अम्मा। सॉरी मैम, अचानक तुम लोग के कमरे में आ गई। नहीं थैंक यू। मैं आदि से इसी बारे में बात करने आ रही थी और थैंकफुली तुमने ही वो बात कर ली। आदि, हमारी रूही को हमारी जरूरत है। वो तुम्हारी छोटी बहन है, एक बार उसे समझने की कोशिश करो ना तुम। देखो रमन ने जो भी किया, रमन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उसको सेफ रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं उसका आगे का फ्यूचर ठीक रहे। वो अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने तरीके गलत अपनाए। निखिल की जिंदगी बर्बाद हो गई, इसलिए रूही और ज्यादा परेशान है अभी, क्योंकि जो भी हुआ वो सही नहीं था। हाँ, इस तरह से निखिल को घर के अंदर ले आना और वो पार्टनर वगैरह की बात करना, दैट्स नॉट राइट। मैं पूरी तरह से अग्री करती हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि अभी वो कुछ भी समझ पाएगी? वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। उसे जरूरत है तुम्हारी, हमारी। तो प्लीज प्लीज उसका साथ दो। जी जी, साथ हूँ उसके। हम मिलके सारी सिचुएशंस को धीरे धीरे ठीक कर देंगे। अम्मा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं और आदि मिलके रूही का बहुत ध्यान रखेंगे। आई नो, आई नो, आई नो। रूही कहाँ है? आई नहीं अभी तक वो। नीलू दीदी, टिफिन रेडी कर दिया ना? हाँ। रू ब्रेकफास्ट सब साथ में कर रहे हैं ना, और सबके साथ बैठ के खाओ। नहीं, वो मैं निखिल से मिलने जा रही हूँ। टिफिन भी उसी के लिए लेके जा रही हूँ। हम दोनों साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करेंगे। मेरा टिफिन देना ना। पापा, पापा। रूही, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा वहां, ठीक है? वाओ,
ये अच्छा तरीका है जासूसी करने का। कोई जरूरत नहीं है भाई, आप इतनी मेहनत मत करो, अच्छा नहीं लगता। मैं चली जाऊंगी। इनफ! सब प्यार से बात करते हो, सर पे चढ़ रही हो तुम। पर मैं रखा निखिल को ना, किया ना ऐसा हम पे। तो क्या अब आप वहां पे भी लड़कियां भेज दोगे गंदी हरकतें करने के लिए? ये लड़की प्लीज रूही, अभी अपने पापा से कोई ऐसे बात करता है? हाँ शगुन, तुम इस तरह से प्लीज तुम बीच में मत बोलो। अपनी बेटी से बात कर रही हूं मैं। रूही, हमने जो किया तुम्हारे भलाई के लिए किया, और अगर ये सब मुझे वापस करना पड़े ना तो मैं वापस भी करूंगी। डू यू गेट इट? और अब आप कुछ भी करके दिखाओ मुझे, मैं भी देखती हूँ आप क्या कर सकते हो। आई डोंट बिलीव दिस। प्यार में पागल हो गई है ये। तुम्हें ना मैं बताती हूँ कि उस निखिल के साथ मैं अब क्या क्या करूंगी। क्या कर लोगे? शगुन प्लीज रिलैक्स नाउ। क्या रिलैक्स? तुम ही ने इसे बिगाड़ के रखा है। एंड यू, मैं ऐशिमा नहीं हूं जो तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी से पेश आओगी। नाउ शट अप एंड गो टू योर रूम। तुम निखिल से मिलने नहीं जा रही। डू यू गेट इट? गेट आउट। शगुन, ये तुमने हद कर दी। बहुत मुश्किल से हम उसे संभाल रहे थे और तुमने, अब तो बात हाथ से ही निकल गई। प्लीज यार इशिता, ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। ये सीख दिया उसे, बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करो, उन्हें लाइफ में जो भी डिसीजन लेना है लेने दो। फॉर गॉड सेक, डिसिप्लिन नाम की चीज होती है, और अपने बच्चों के साथ ना स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। सर पे चढ़ा के रख दिया सबने सबने। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ प्लीज। रूही, रूही प्लीज, रूही दरवाजा खोलो। बेटू, आई एम रियली सॉरी, ये नहीं होना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, प्लीज दरवाजा खोलो। हाय रूही। हेलो निखिल। क्या हुआ? मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे रूही, हुआ क्या? मुझे तो बताओ। निखिल, ये लोग मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दे रहे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनकी। रूही काम डाउन, इट्स ओके, हम थोड़े दिनों बाद मिल लेंगे। रूही मेरी बात सुनो, हमें उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए, ओके? एंड लेट्स नॉट पैनिक। तुम्हें मेरे पे भरोसा है ना? मैं सब ठीक कर दूंगा, बस जस्ट काम डाउन। रूही, हेलो रूही। क्या हुआ निखिल, सब ठीक है? पता नहीं, रूही को मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया। बहुत परेशान थी वो, अचानक बात करते करते उसे फोन भी काट दिया। परम जी, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वहां पे चल क्या रहा है। रुको मैं कुछ करता हूँ। हाँ सिमी, सुनो ना, कुछ काम था तुमसे। रूही, रूही, रूही दरवाजा खोलना पुत्र एक बार प्लीज। सिमी बुआ प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ ना। रूही, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुझसे, प्लीज दरवाजा खोल। यार कोई समझता ही नहीं है। क्या है? सुन सुन, तुझे ना मेरे साथ चलना है कहीं। कहाँ जाना है सिमी बुआ? तू प्लीज, वो ना शॉपिंग के लिए जाना है मुझे, प्लीज मेरे साथ चलना। हाँ आपको पता है ना अभी अभी क्या हुआ है? आप कैसे सोच सकते हो शॉपिंग के बारे? यार क्या है ये सब? मैं नहीं आ रही कोई शॉपिंग। अरे मुझे ना शॉपिंग करनी है दिवाली की। बाद में कभी चलेंगे। अरे वी अंडरस्टैंड तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, इट्स नॉट राइट, बट एक बार बुआ के बारे में सोचो ना। वो सच में तुम्हारे साथ शॉपिंग करना चाहती हैं, प्लीज उनका दिल मत तोड़ो। तुम नहीं जाना चाहते, एटलीस्ट गो फॉर हर। देख यहाँ पर ना ये सिमी बुआ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने अभी आपसे अच्छा तो देख, तो एक बार देखिए, ये देख कितना अच्छा स्टोर खुला है ना। मुझे तो ना दिवाली की शॉपिंग यहीं से करनी है, चलेगी ना मेरे साथ? से यस। हाँ ठीक है। That's like my girl.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।